हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज बहुत उम्मीद के साथ सब बैठे थे कि बिहार एसआईआर के ऊपर जो हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में उसमें कुछ अच्छा आउटकम आ जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बिहार एसआईआर मैटर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए जरूर आया, लेकिन एक और डेट दे दी गई है। आज जो हुआ कोर्ट में वो मैं आपको डिटेल्स में अब बताती हूँ। 1:15 बजे के आसपास मैटर हियरिंग के लिए आया और सारे लॉयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट पिटिशनर्स के थे वो आए। ये मैटर आज लिस्ट हुआ है, आज लिस्ट हुआ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने। तो जब मैटर हियरिंग के लिए आया, ऑफ कोर्स पिटिशनर साइड से लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू करें, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने पहले ये बोला, उनसे रिक्वेस्ट किया पिटिशनर्स के लॉयर्स को कि आप एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लीजिए कि आपको कितना समय चाहिए होगा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए, फिर उस हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। साथ में जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि इस पर्टिकुलर मैटर पे वो कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं देंगे, वो फाइनल ऑर्डर देंगे, यानी कि इस मैटर को वो डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं जल्द से जल्द। इसीलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक टाइम फ्रेम बता दें। तो मैटर जैसे ही और प्रोसीड होने लगा, साथ में और भी जो इलेक्शन कमीशन से जो लॉयर्स थे उन्होंने भी बात करना शुरू कर दिया। और जस्टिस बागची, उन्होंने ये पूछा, उन्होंने ये कैटेगोरिकली मेंशन किया कि क्या आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर दिया गया था लास्ट हियरिंग में, 10 जुलाई की हियरिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों कार्ड्स को भी इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करना चाहिए। तो इस पर ईसी ने कहा कि उनके लिए राशन कार्ड इंक्लूड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो ज्यादातर बोगस बन जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इस मैटर पे फर्दर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट, पिटिशन के साइड पिटिशनर्स के लॉयर्स ने भी ये कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तब इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने बस इतना कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म के वक्त वहां पर एक मेंशन करा गया है कि एपिक नंबर आपको भरना है और आधार नंबर को भरने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के लॉयर ने बस इतना मेंशन किया है। तो इस पर पिटिशनर्स के लॉयर्स ने फिर से कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो 11 डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे सिटीजनशिप प्रूफ करते हुए, उस तरह से आप इसे तो नहीं एक्सेप्ट करें, ये क्लियरली कहा गया। साथ में जस्टिस बागची ने ये भी कहा कि इन दोनों कार्ड्स को इंक्लूड करने में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा कि एपिक कैन बी यूज्ड, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन एपिक नंबर यानी कि एपिक कार्ड जो कि वोटर आईडी कार्ड है उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि यू मे फाइंड फॉर्जरी इवन इन 11 डॉक्यूमेंट्स, कि जिस तरह से आप आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को बोल रहे हैं कि वो फॉर्ज हो सकता है, तो वो तो 11 डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेंशन किए हैं वो भी फॉर्ज हो सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि केस टू केस देखना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है या नहीं। ये फ्लैट कहना कि सारे डॉक्यूमेंट, सारे आधार कार्ड या सारे राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड फॉर्ज हो सकते हैं, ये सही नहीं है। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट थोड़ा बढ़ता गया और फिर ये कहा गया कि 1 अगस्त को ये मैटर ड्राफ्ट रोल ईसी अपना अपलोड कर देगा। तो ये ज्यादा समय भी नहीं रहा है। इनफैक्ट बार बार पिटिशनर्स के लॉयर्स ने ये कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए कि ये ड्राफ्ट रोल नहीं है, क्योंकि कई लोग का जो वोटिंग राइट है वो चला ना जाए। इनफैक्ट इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि वोटिंग प्रोसेस शुड बी इंक्लूसिव, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंकरेज करना चाहिए कि वो आकर वोट दे, ना कि एक्सक्लूड करना चाहिए। तो इस तरह से जो मैटर थोड़ा बढ़ता गया, करीब 15 मिनट तक टोटल हियरिंग हुई, लेकिन फाइनली जो हुआ वो ये हुआ कि कोर्ट ने ये कहा कि ये मैटर कल, यानी कि आज 28 जुलाई, तो कल 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे ये कोर्ट के सामने आएगा। तब वो डिसाइड करेंगे कि कब फाइनल हियरिंग का टाइम
स्केड्यूल किया जाए, यानी कि 10:30 बजे ये तय होगा कि फाइनल हियरिंग कितने बजे की जाए। अब ये फाइनल हियरिंग का टाइम कल भी दे सकता है कोर्ट, परसों भी दे सकता है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि कल 10:30 बजे क्या होता है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जरूर हुआ, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, और इससे लग रहा था कि कोर्ट भी ये समझने की कोशिश कर रही है और कह भी रही है कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कल के हियरिंग पे कि आखिर क्या होता है। तो मैटर अब 10:30 बजे कल आएगा, तब हमें पता लगेगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन आज की हियरिंग से थोड़ी बहुत क्लैरिटी जो आए कि यस, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बार बार जिरह हो रहा है, और कोर्ट ने ऑफ कोर्स काउंटर एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया उसको पढ़ा, और साथ में जो रिजॉइंडर पिटिशनर्स के लॉयर्स ने फाइल किया उसे भी पढ़ा है। तो उनके पॉइंट्स भी उन्होंने बोला, उन्होंने पॉइंट्स बनाए उसके। तो कल मैटर जब हियरिंग के लिए आएगा तब हमें देखना है कि आखिर ये कहाँ पर जाके कंक्लूड होगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फाइनल हियरिंग के लिए है, ना कि इंटरिम ऑर्डर के लिए। तो ये मैटर अब नेक्स्ट हियरिंग के लिए जब भी आएगा तब फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इस पर देगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की कि उन 15 मिनट के हियरिंग में क्या हुआ है। अब पूरी उम्मीद कल के हियरिंग पर है, और पिटिशनर्स की तरफ से उन्होंने पूरी जोर शोर लगाई कि इस दोनों डॉक्यूमेंट को, एटलीस्ट आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को एक्सेप्ट कर ले इलेक्शन कमीशन। सो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को शेयर करिए। आई एम श्योर बहुत जनता है जो जानना चाहती है कि आखिर बिहार एसआईआर में क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।